हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल प्रबंधन की मनमानी के चलते व्यापारियों में रोष व्याप्त। दुकानें खाली करने के आनन फानन में दिए गए नोटिस। कहीं आपने भी सुनहरे सपने तो नहीं सजाए हैं? हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की मार्केटिंग को लेकर पेंटागन मॉल में अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर या गेम स्टोर लगाकर कोई बड़ा सपना तो नहीं देख बैठे हैं। पेंटागन मॉल प्रबंधन समिति की मनमानी के चलते पेंटागन मॉल से जुड़े कितने ही दुकानदार आज अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सड़क पर आ गए हैं। एक बार जरूर देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में पीड़ित दुकानदारों का छलकता दर्द और डर। सिडकुल हरिद्वार स्थित पेंटागन मॉल में इन दिनों छोटे व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चले हैं, क्योंकि उनके हाथों से उनकी रोजी रोटी का जरिया उनकी दुकानों को खाली कराया जा रहा है, जिसके लिए पेंटागन मॉल के प्रबंधन के छोटे दुकानदारों को आनन फानन में नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके चलते पेंटागन मॉल के मालिकों की मनमानी का दुकानदार कड़ा विरोध कर रहे हैं। सिडकुल हरिद्वार स्थित पेंटागन मॉल प्रबंधक द्वारा छोटे व्यापारियों से 4 गुना ज्यादा किराया मांगने का आरोप भी व्यापारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही किराया न देने पर दुकान खाली करने के आदेश भी दे दिए गए, जिससे कि व्यापारियों में रोष व्याप्त है। साथ ही रोजगार खत्म हो जाने के कारण बेरोजगारी के साथ रोजी रोटी का संकट सर पर मंडराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पेंटागन मॉल में गेम्स और फूड कॉर्नर की छोटी मोटी 10 दुकानें हैं, जिससे कि छोटे व्यापारी अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन अब इन्हें हटाने की साजिश मॉल प्रबंधन द्वारा की जा रही है। कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में आकर पेंटागन मॉल के प्रबंधक ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए अब वो जल्द ही हरिद्वार जिलाधिकारी से बात करेंगे। अगर वहां भी न्याय नहीं मिल पाता है तो अपने हक के लिए आगे तक की लड़ाई जारी रखेंगे। इन मलजूम दुकानदारों ने पहले अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पेंटागन मॉल में एक छोटी मोटी दुकान और स्टॉल लगाया। प्रबंधन समिति ने पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर जब इन्होंने पेंटागन मॉल से जुड़कर अपनी जमा पूंजी पेंटागन मॉल में स्थित अपने स्टॉल और गेम्स दुकानों में लगा दिए, अब पेंटागन मॉल प्रबंधन समिति की ओर से लगातार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके चलते ये सभी पीड़ित दुकानदार अपना सब कुछ गंवाकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। मिश्रा बताएं सर, मैं यहाँ 2012 से यहाँ पे हूँ इस मॉल में। मैंने अपना काउंटर लगाया आइसक्रीम स्वीट कॉर्न का। 2012 से मैं इनको किराया दे रहा हूँ। मॉल में मैंने पैसा लगाया 10-20 लाख रुपए, कब यहाँ पे काम चला। मैं 2012 से लगातार मॉल के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हर साल मेरा किराया बढ़ रहा है और 11 महीने के बाद मेरा रिन्यूअल कर दिया जा रहा है। बट मुझे पिछले महीने 28 तारीख को बताया जा रहा है कि इस साल आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा और अपना सामान लेके जाइए, जो कि बहुत गलत है। मेरा इतना पैसा लगा हुआ है। कोरोना काल में भी मेरा काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, वो मैं अभी निकाल कर नहीं पाया हूँ। उसके बावजूद भी मैंने किराया किया। मैं इस साल कुछ कमा कर इससे पहले उन्होंने बोला कि आप अपना लेके जाइए। सर, हम लोग यहाँ पे 5-6 लोग हैं जो मेन ओनर हैं। उनके साथ में एक काउंटर पे 4 लड़के हैं। करीब 30 से 25 लोग हैं जो डायरेक्ट बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार हैं। यहाँ 30 तारीख से हम लोगों के काउंटर बंद कर रखा है। ना कोई बोहनी हो रही, ना कुछ रोज़गार। रोज़ खर्चा हो रहा है सर। रोज़ कमाने और खाने वाले हम लोग हैं। हम लोग कहाँ जाएँ, किससे क्या करें? हमारे पास कोई चारा नहीं बचा इसके अलावा कि हम यहाँ पे आत्महत्या करें। सर, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मेरा किराया 22,000 रुपये है। वो भाई साहब आके कह रहे हैं 80,000 रुपये के को। सर, निकलेगा कहाँ से? इस मॉल में आज से ग्राउंड फ्लोर तक नहीं भर पाया। 22,000 से 80,000 किस हिसाब से? अगर इन्हें यही कर, पेंटागन मॉल है सुपर कैट कंपनी का। इनकी कई सारे मॉल हैं। अपने कहीं से बात नहीं हुई? मैनेजमेंट से बात हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर, हमारा किराया 22,000 है। हम कह रहे हैं 20% भी बढ़ा लो, लेकिन 80,000 60,000 कहाँ से निकालेंगे? क्या हम घर से लेके आएंगे? इतना यहाँ पे पब्लिक नहीं है सर। अगर इतना मॉल चल रहा होगा तो अच्छा कि ग्राउंड फ्लोर तक नहीं भर पाएँ। इनकी दुकान का किराया 80 रुपये और 60 रुपये स्क्वायर फीट है और हमसे चाहिए 60,000 रुपये। क्या मांगे? इनकी मांग यही है, या तो आप हमें 80,000 रुपये 60,000 रुपये किराया कीजिए, वरना अपना सामान लेके आप जाइए। आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से भी हमसे कहा गया था कि आपको नोटिस पीरियड मिलेगा। अब हमें 28 तारीख को बिना बकाए खाली कराया जा रहा है। इतना माल लगा रखा है हमने। अगर हमें समय मिलता तो हम माल नहीं मंगाते। इसका मुआवजा कौन देगा हमें? हमारा पैसा लगा हुआ है इसमें। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। हम अपने अभी प्रयास कर रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सारे परिवार वाले। फिर आखिरी चारा को यही है कि इस मॉल में फांसी लगा लें हम। विपिन तिवारी नाम है। हो रहा है सर, बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है। हमारे पास तो खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे। 2018 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, इसी भरोसे परिवार है, कहीं और है नहीं कि कहीं और जॉब कर रहा है आदमी या कहीं और से इनकम हो। ठीक है, 2018 से हमारा पैसा लगा हुआ है। ठीक है, कितने लोग हैं? इससे लगभग समझ जाओ 15-16 लोग हैं और परिवार में ला लो तो कम से कम 35-40 लोग होंगे उनके परिवार तक भी। और सबको इस हो रहा है कि सबको प्रभावित हो रहा है इसमें।
लगभग समझ जाओ कि मात्र 30 तारीख को हमारा थर्ड पार्टी मतलब मॉल से पहले एग्रीमेंट था, 1 साल पहले किसी और को ठेके पे गया ये, ठीक है। फिर उनका जो एग्रीमेंट है वो 30 तारीख को मतलब रिन्यू होना था, ऐसा है। एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा था, मात्र 28 तारीख को ये बोल रहे हैं कि आप लोग अपना काम हटा लो, नहीं तो आपका लाइट काट दिया जाएगा, सामान खुद से हटा के फेंक दिया जाएगा बाहर। ऐसा सीन हुआ। पानी तरीके से बिल्कुल एकदम समझ सकते एक तानाशाही समझ जाओ, ठीक है। एक बंदा है उनका वरुण शर्मा करके, वो लेके आता है अपना गनर ओनर, ठीक है। ऐसे ऑफिस में हम जब गए उनसे बात करने तो कोई तरीका नहीं, भैया मात्र 3 आइसक्रीम काउंटर होंगे भी ब्रांडेड आएंगे, आप लोग का कोई काम नहीं है, आप लोग जाओ, ठीक है, खाली कर दो। संच करिए, अब उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट आपका हो गया है, ठीक है, यही हम कर सकते हैं, नोटिस दे दो आप, क्या वो एप्लीकेशन दे दो, यही कहा उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, भैया मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया, 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। अगर मैं प्रशासन के पास किसी के पास जाता हूँ तो मुझे धमकी दे रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री के पास चला जाए, चाहे जज के पास चला जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास चला जाए, मॉल में नंगा करके मारूंगा। मुझे ये धमकी भी दी गई। वरुण शर्मा लीजिंग में है वो क्या कह रहा है? यही बोल रहे थे कि अगर वो जितेंद्र शर्मा पुलिस के पास या किसी के पास जाता है प्रशासन में तो मैं उससे नंगा करके मारूंगा। अभी क्या चाहते हैं? हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कम से कम कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, हम लोग बंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने। मेरा सर कम से कम यहाँ पर 20 लाख रुपए लगा हुआ है गेम जोन में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक में। ये लोगों ने या तो बंद करा रहे हैं तो हमें 1 महीने पहले नोटिस दे, पहले इन्होंने पैसा लगवा दिया 11 महीने पहले। मेरा 10-20 लाख रुपए यहाँ पर मॉल में लगा हुआ है इन लोगों ने। अब फिर मुझे डुबो दिया और रोड पे ला के खड़ा कर दिया। अब ये लोग कोई भी वो नहीं है। हम लोग इनके हेड ऑफिस भी बात करने गए थे, इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। 1 तारीख को हमारी लाइट वगैरह सब कुछ कटवा दी। हमारा न्याय में फैसला चल रहा है कोर्ट में। मनोज यादव नाम है मेरा। मनोज जी बताओ। सर हम यहाँ 2018 से हैं, इस मॉल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोना काल में भी हम इनके साथ खड़े थे, इन्होंने रेंट मांगा, हर चीज़ जो भी किया हम लोग कर रहे थे। अब ये अचानक 28 तारीख को ये बोल रहे हैं कि अपना ये खाली कर दो, ना लिखित में कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ किया। जो चीज़ है इस बात पे हमने बात की, हमने बोला भाई कि हमें 1 साल का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये 20 लाख रुपए के यहाँ पे गेम लगा रखा है और ये गेम मॉल के सिवा और कहीं पे चल नहीं सकता जो है। तो हमने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दे दिया जाए या 6 महीने का टाइम दे दो, जो है कहीं भी हम शिफ्ट कर लेंगे अपना। तो इन्होंने गुंडागर्दी से बात की, बोले कि हम कोई टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, आपको जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं हो करके जो है। तो यही सब बातें ये लोग कर रहे हैं जो है। और इन मतलब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक इनके लीजिंग में आया है वरुण शर्मा, ठीक है। हमारे गेम को बोलते हैं जो चीज़ है कि कचरा है, ये है। 2018 से इन्हें कचरा नहीं नज़र आया, अब ये बोले कि कचरा है, ठीक है। कभी बोलते हैं आपका ये दिक्कत है, वो है। तो हमने बोला अगर हमें कोई चीज़ का करना है तो आप वो तरीके को बताओ ना कि हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो हम चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं जो है। लेकिन ये अलग अलग तरीके से बात मतलब ईगो पे लेके ये ऐसा काम कर रहे हैं जो है। रोटी की सर देख लो, अब हम लोगों ने लोन ले रखा है, हर एक चीज़ लेके जो चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। और अब ये अगर इस हमारा ये हो जाता तो हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है जो है। फिर हम लोग नहीं निपटता मामला तो क्या आत्महत्या कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे जो है। अगर ये नहीं होता जो चीज़, फिर हम आत्महत्या कर लेंगे।